है तत्व ज्ञान तरंगिणी। और इसको लिखा है भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी ने। पहला अध्याय चल रहा है, शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला है। प्रथम अध्याय। और पेज नंबर है 3, 5वां और छठा है जी। कौन सा अधिकार है जी? पहला अधिकार, क्या विषय है इसमें? शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला अधिकार। शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला ये अध्याय है। जी। क्योंकि अगर शुद्ध चिद्रूप का लक्षण समझ में आ जाए क्या तो जान सकते हैं कि नहीं? जी। और योग में भी आप बहुत से मिले हुए पदार्थों में सबको अलग अलग जान लेते हैं कि नहीं? हाँ जी। कैसे? लक्षण से, लक्षण से। चाहे कितने पदार्थ मिले हों, लक्षण से आप जान लेते हैं कि इसमें ये है। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे ही ये जो शुद्ध चिद्रूप है, इसका लक्षण बताया जा रहा है। ठीक है ना? जी। तो अब उस लक्षण का अगर पता चल जाए तो चाहे कैसी दशा में हो, हाँ क्या हाँ, चाहे कैसी भी उसकी अवस्था दशा बन रही हो, अवस्था हो, हाँ, हम चाहे निकाल कैसी सकते दशा हो, वो जान लिया जा सकता है। अब चाहे कैसी माने, चाहे मतलब शरीर के ये जब 3 शरीर साथ में है, चाहे निगोड़ में है, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, हम सब जान लेंगे। शरीर के साथ में है कि नहीं, तो शरीर के साथ में बना रहे, जान लिया जाएगा जी। कि नहीं। इंद्रिय ज्ञान वाला है तो बोले बना रहे, जान लिया जाएगा जी। क्या? हाँ जी, जान लिया जाएगा। हाँ, कसायों के साथ है तो बोले बना रहे, जान लिया जाएगा कि नहीं जान लिया जाए? जान लिया जाएगा। किस वजह से? लक्षण की वजह से, क्योंकि मिल ही नहीं रहा इनसे लक्षण। हाँ, अलग है उससे, इन 3 शरीरों से। चाहे कहीं हो, चाहे कैसी दशा में हो, जी। जान लिया जाएगा। जी। जैसे व्यंजन है कि नहीं, जी। तो जो मसाले हैं वो किचन में रखे हैं, हाँ जी। लेकिन भी मसाले व्यंजन में डल जाते हैं कि नहीं? डल जाते हैं। और फिर भी आप जान लेते हो? जान लेते हैं, अलग अलग सब पहचान में आ जाता है। नमक कैसा मैं कि नमक कम है, क्या है क्या नहीं है, कि नहीं? हाँ जी। अब देखो, जैसे नमक है तो नमक का रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद। और उसका स्वाद कैसा होता है? खारा। खारा। अब व्यंजन में डल गया, डल गया कि नहीं? हाँ जी, डल गया। अब उसका एक 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 गुण अदरस हो गया क्या? हाँ, सफेदी नहीं दिख रही। सफेद ही नहीं दिख रही, लेकिन आपको दोनों लक्षण प्रसिद्ध हैं। हाँ जी। जब वो सफेद भी होता है लेकिन खारा भी होता है, तो आपने तुरंत दूसरे लक्षण से पहचान लिया क्या? हाँ, दूसरे खारापन तो अभी भी मौजूद दिख रहा है, जानने में आ हाँ, रहा है। तो ऐसे ही जो शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं, उसके भी लक्षण है क्या? हाँ जी, उसके भी लक्षण है। तो उसका लक्षण क्या है? उसमें
जो चिद्रूप है वो ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, उसको आनंद है, उसमें सुख है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, हर हर वस्तु में अलग अलग गुण होते हैं, उनसे पहचाना जा सकता है। एक से अधिक गुण होते हैं, उनसे पहचाने जाते हैं। ऐसे शुद्ध चिद्रूप वस्तु में भी अनंत गुण है। हाँ जी, किसे पहचानना है? अपनी वस्तु को, जीव वस्तु को, अपने को। हाँ नहीं, जी, हाँ जी। आपका नाम क्या रखा है यहाँ आचार्य ने शास्त्र में? शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप। हाँ जी, ये तो पहले ही बता दिया कि शुद्ध चिद्रूप कहो या हाँ। ज्ञान चेतना कहो हाँ, या आत्मा कहो, सब एक ही है। सब एक ही है। ठीक है ना? अब हमें अपने को पहचानना है। हाँ जी, तो हमारा लक्षण क्या है? हाँ, जो प्रकट है ज्ञान। फिर बोलो सोच समझ के। अच्छा जी। भैया जो प्रकट है वो चेतना है। चेतना उपयोग रूप से काम करती है, दर्शन और ज्ञान रूप से। तो इसको मतलब प्रकट चेतना है। हाँ, प्रकट चेतना है। ठीक ना? अब वो जो चेतना है वो तो शक्ति मात्र है। हाँ जी, चेतना कैसी है? शक्ति मात्र है। शक्ति मात्र है। अब उसकी व्यक्ति है जी। अगर शक्ति है तो व्यक्ति होगी क्या? नहीं होगी, जरूर होगी। हाँ। नहीं हाँ, जैसे मान लो एक गाड़ी है, उसमें 1000 टन वजन ढोने की शक्ति है। हाँ जी, तो 1000 टन वजन उस पर रख दिया जाए तो वो जाती हुई दिख जाएगी कि नहीं? दिख जाएगी। दिख जाएगी क्योंकि उसमें शक्ति है। उसमें शक्ति है इतनी कि इतना वजन ढो सकती है। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा का जो लक्षण चेतन है, हाँ, क्योंकि शक्ति मात्र है जी। अब उसकी व्यक्ति क्या है? ज्ञान और दर्शन रूप से। हाँ, तो अब वो ज्ञान की जो अवस्थाएं क्या है? ज्ञान की अवस्थाएं इंद्रिय ज्ञान रूप से हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ये जैसे 5 अवस्थाएं बनती हैं, इसमें हमारे पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के रूप से है। ठीक है। तो अब ज्ञान की अवस्था यहाँ किस भाव से है? मति ज्ञान भाव से है क्या पूछ रहे भैया? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भाव से है। तो ज्ञान की अवस्था किस भाव से है? चेतना की शकल तो ज्ञान हो गई जी, लेकिन उसकी यहाँ अवस्था किस भाव से है? इंद्रिय ज्ञान के रूप में हो रही है ना? इंद्रिय ज्ञान के रूप में। हाँ जी, नहीं जी, इंद्रिय ज्ञान के रूप में ही तो है। हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान के रूप में ही है। हाँ, और किस भाव का नहीं है? अपने आप को जानने रूप से नहीं है। जानने रूप से है कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान में विषयों को जानने रूप से है, स्व को, अपने को आत्म रूप से जानने रूप अभी नहीं है। तो अगर इंद्रिय ज्ञान में विषयों को जानने रूप है और अपने को जानने रूप नहीं है, तो किस नाम से कहा जाएगा? किस नाम से कहा जाएगा? विरोधी रूप से, मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप से कहा जाएगा कि नहीं? हाँ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप से कहा जाएगा भैया। कुमति को श्रुत से कहा जाएगा। कुमति को श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, कुमति को श्रुति से कहा जाएगा। हाँ जी, जी, जी। अगर अपने को जानने रूप से हो तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा। हाँ, तो जिसका उसकी अवस्था है, उसकी अवस्था है। ठीक है। कितनी? इस ज्ञान की जो कि इंद्रियों के द्वारा प्रकट हो रहा है। हाँ, किस नाम से कहा गया उसे? शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप। जी, जी। अच्छा, हाँ, शुद्ध चिद्रूप की जो अवस्था है। ठीक है। हाँ और एक बात क्या? हाँ, अब समझ में आया आप क्या पूछ रहे थे। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि चाहे कुमति में हो चाहे मति में हो, हाँ कुमति और मति इसमें तो मोह और सद्भाव और अभाव की वजह से नाम है। हाँ हाँ लेकिन कुमति ज्ञान, मति ज्ञान, जी, यानी तो सबके साथ इसमें जो ज्ञान है। ज्ञान है वो तो सकल शुद्ध चिद रूप की है, हाँ, और ये कर्म के भाव है, ये कर्म के जो साथ लगे हुए हैं उनके वजह से भाव है। उनके भाव है, ठीक है। ना, हम्म, इनके साथ है। हाँ, कौन है? जो शुद्ध चिद रूप है। हाँ, शुद्ध चिद रूप यानी मैं। जी जी, ठीक है ना। अब एक अवस्था और है, वो नहीं है अभी। हाँ, वो कौन सी है? केवल ज्ञान रूप से जो अवस्था है वो नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान रूप से नहीं है अभी, हाँ, ऐसे है, हाँ, नहीं? हाँ जी, अब आई समझ में कि नहीं? आई भैया। तो अब आपको क्या पता है कि जो जो यहाँ इंद्रिय और मन के द्वार से जो जानना हो रहा है, ये किसकी शकल है? उस शुद्ध रूप की शकल है। हाँ, कि नहीं? अब ये ज्ञान का जो जानने का स्वरूप है वो क्या है? क्या भैया? वो जो जानने का स्वरूप है। हाँ, जो जानना हो रहा है ना इंद्रिय की तरफ से, तो ये जानने का स्वरूप क्या है? क्या है? इंद्रिय में मिलके जानता है कि अलग रह के? अलग रह के जानता है। इंद्रिय से जान तो रहा है, लेकिन हाँ, कभी इंद्रिय रूप होता नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ये पता ज्ञान चल हुआ गया। हमें। हाँ, ये अभी हमें ज्ञान हुआ है। हाँ, उपदेश मालूम से पड़ और गया। आगम से। जी, ठीक है ना। और यही शुद्ध चिद रूप जब निरावरण होता है तो सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति वाला होता है। हाँ जी, जी, तो ये भी मालूम पड़ गया। ये भी मालूम हो गया। जी, तो अभी कैसा है? सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति वाला है कि नहीं, के निमित्त बनने से जानने देखने के कार वाला है? हाँ, इंद्रियों के निमित्त बनने से जानने देखने वाला है अभी। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि नहीं? हाँ, ये अवस्था भी पता चल गई हमें कि ऐसे जानना देखना हो रहा है हमें। हाँ, हाँ, अब आपको मालूम पड़ गया इनके साथ मिला हुआ है, कोई बात नहीं, आपको मालूम जो तो अलग है। हाँ, अब हमें इंद्रियों से जानने का सिस्टम पता चल गया कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, लेकिन है शुद्ध चिद रूप ही। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ जी, पता वो तो पता चल गया, क्योंकि अभी हम जैसे इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय मति श्रुति ज्ञान है, अभी जो जानने का सिस्टम है वो अभी इसके थ्रू ही ऐसे ही होगा, मतलब इस तरह से जानने में आएगा, लेकिन शक्ति तो हमें अनंत है। हाँ, वो तो जब भी हट जाएगा तो आपको मालूम पड़ गया कि अभी ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, और पड़ गया मालूम। जी, अब आपने मिले हुए में से देख लिया, हाँ, है ना। हाँ, अभी वो वाला लक्षण तो प्रकट हुआ नहीं है। नहीं, कौन सा? जो केवल ज्ञान वाला है, जो शुद्ध सबको एक साथ। सबको एक साथ देखने जानने की शक्ति, हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो अभी अदृश्य है कि नहीं? हाँ जी, है, अभी उस पे आवरण है। आवरण है, मतलब प्रकट नहीं है, जी, लेकिन कोई तो प्रकट है। हाँ जी, मति उसी श्रुति से आपको देख लिया। हाँ, उसी को लक्षण बना के अपने को देख लो। हाँ, जैसे हमने अभी बताया था कि नमक व्यंजन में डला है, हाँ, उसका और एक नमक आपके किचन में रखा है। जी, तो जब किचन में रखा है तब उसमें दो लक्षण दिख रहे हैं आपको। जी, कौन से? हाँ, दो लक्षण, जैसे खारापन उसका नमक का, और सफेदी सफेदी उसकी, हाँ जी, ये तो दिख रही है कि नहीं? हाँ, हाँ, जो नमक दिख रहा है, हाँ जी, हाँ, आपने व्यंजन में डाल दिया, हाँ, उसका खाली खारापन पता चल अब गया। एक लक्षण अदृश्य है। जी, कौन सा? ये सफेदी वाला। एक लक्षण है अभी भी प्रकट है। हाँ, कौन सा? खारापन। तो आपने खारेपन से देख लिया जी, क्या? हाँ जी, खारेपन से देख लिया उसको, चाहे बेशक अभी दूसरा लक्षण नहीं दिख रहा, लेकिन एक से हमने पहचान करके निकाल लिया उसको, किसमें है नमक डाला हुआ। हाँ, तो ऐसे ही शुद्ध चिद रूप है जी, नहीं? जी,
कर्मों के साथ, शरीरों के साथ, इंद्रियों के साथ मिला हुआ है। हाँ जी। नहीं, अब उसमें बहुत शक्ति है कि नहीं? हाँ, कितनी शक्ति है? अनंत। अनंत। कि नहीं? अगर अगर उसके ज्ञान का विचार करें तो कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है? हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, ज्ञान है अनंत। कि नहीं? तो वो अनंत ज्ञान की जो परिणमन शक्ति है, वो सामर्थ्य क्या है? हाँ, कि लोक में, पूरे लोक में जो कुछ भी अच्छे द्रव्य एक साथ जान सकता है और अपने को भी जानता है। उसके अनंत जितने लोक में द्रव्य है, उनके गुण, उनकी पर्याय सब एक साथ जानने की शक्ति रखता है, जितने भी उनके भी अनंत गुण है जैसे। ठीक है ना? जी अब वो कर्मों में मिला हुआ है, जी ठीक है ना? जी जी। तो मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर देख लेंगे उसे, हाँ जी। ठीक है ना? जी अब इस तरह की गाथा आएगी ठीक है। क्या? हाँ, देखने की, अपने को देखने की गाथा आएंगी हाँ, कि हम शक्ति अब क्या अब ऐसी गाथा आएगी कि ये ऐसे मिले हुए में कोई ऐसा शुद्ध चिद्रूप है जो देख रहा है, है। वगैरह साथी। हाँ भैया, अब ऐसे देखने की गाथा आएंगी कि अब हम हाँ। उन्हीं लक्षणों से अपने आप को देख लें। हाँ, जी कि ऐसे मिले हुए में भी कोई ऐसा है जो देख रहा है। हाँ जी, जो शुद्ध चित रूप स्थापित किया था। हाँ, हाँ जी। अब मिले हुए में से देखने वाला ही वो, देखने जानने वाला ही वही है। ये मिला हुआ जो जिससे मिला है वो, उसमें तो जानना है ही नहीं। अब आई समझ में कि नहीं? हाँ जी। अब पढ़िए। हाँ जी। ये पेज नंबर है 3 और गाथा नंबर चल रही थी 5 और 6 नंबर की। ये 3 गाथाएं एक साथ हैं, 5, 5, 6, 6 और 7। 7। हाँ जी हाँ जी। तो पढ़ती हूँ। ये है सप्ता नाम धातु नाम पिंडो देहो विचेतनो हे तत् मध्यस्थो अवैति ईक्षिते खिलम यो हि सोहम चित आजन्म यत् अनुभूतम तत्सर्वै यः स्मरण विजानाति कर रेखावत पश्यति सोऽहं बद्धो अपि कर्मणा अत्यंतम। 7वां है श्रुत माघ मास त्रिलोके त्रिकालजम चेतनेतरम वस्तु यह पश्यति जानाति च सो अहम चिद्रूप लक्षणों नान्यः न अन्यः। अर्थ, हाँ जी, अब पढ़िए। अर्थ है यह शरीर शुक्र, रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं का समुदाय स्वरूप है। चेतना शक्ति से रहित और त्यागने योग्य है एवं जो इसके भीतर समस्त पदार्थों को देखने जानने वाला है वह मैं आत्मा हूँ। ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने बताया कि देखो कैसे देखना है इसे, ठीक है ना? हाँ कि यह शरीर शुक्र, रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं का समुदाय स्वरूप है। हाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है। तो शरीर दिख रहा है तो सबसे पहले जो बताया जी, शरीर क्या चीज है? हाँ जी। क्या इसका स्वरूप क्या है? हाँ, किससे बना है ये? क्या है ये शरीर? हाँ, 7 धातुओं से बना है। हाँ, कि जिस 7 धातुओं का समुदाय है, ठीक है ना? हाँ जी। चेतना शक्ति से रहित है,
हाँ जी। इसमें चेतना नहीं है हाँ। क्या? जैसे शरीर है उसमें वजन है कि नहीं है? है। और रंग रूप है, हाँ जी। सुगंध दुर्गंध है। है, रस है, हाँ जी। गंध भी है कि नहीं? सब है, लेकिन क्या नहीं है? चेतना नहीं है, है? जानना नहीं है। जानना नहीं, चेतना नहीं, ठीक है ना? चेतना शक्ति से रहित हाँ जी। और त्यागने योग्य है। हाँ, क्यों त्यागने योग्य है? क्योंकि इनमें इसमें जानना नहीं है, किसी में भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? अब क्या करें कि एवं जो इसके भीतर समस्त पदार्थों को देखने जानने वाला है, हाँ। वह मैं हूँ, वह मैं आत्मा हूँ। अब शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो शरीर दिख रहा है, तो अब जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाए जी। तो ब्लड निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। निकलेगा। अब ब्लड में चेतना है? नहीं। नहीं है। अब चेतना किसका रूप है? ज्ञान का। ज्ञान का, यानी ज्ञान, चेतना की शकल ज्ञान है। जी। तो अब वो ब्लड निकल आया है, कितना निकला है, यानी इसकी जानकारी कहाँ होगी? जानकारी ज्ञान में होगी। तो इसका मतलब है कि अब उस समय विचार क्या होता है? कि मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि ये खून मेरे से निकल रहा है, ये हाँ। मुझे खून तो निकल रहा है। क्या? अब भैया आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कट कट के आ रही है। बीच में शब्द आपको याद रही है कि सबको आ रही कट कट के? पता नहीं लग रही, शब्द कट कट के नहीं आ रहे? क्लियर आ रही है एकदम? अच्छा, पता नहीं। हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो अब जो 7 धातुएं दिखाई दे रही हैं, जी। क्या जी। 7 धातुएं दिख रही हैं? हाँ। अब 7 धातुओं का समुदाय जो शरीर है, हाँ। अब शरीर में चेतना है नहीं, जी। और शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है आ रहा है। तो अब विचारों में क्या रहता है? कि शरीर में हूँ। शरीर में हो, ठीक है ना? तो आचार करे जी त्याग नहीं योग्य है, हाँ, ये भाव त्यागने योग्य है। क्योंकि जे तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या? हाँ जी, ये चेतना से रहित है, चेतना शक्ति से हाँ। रहित है। ये तो 7 धातुओं का है, हाँ। और आत्मा कितने धातुओं का है? हाँ, नहीं है, आत्मा 7 धातुओं का नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। हाँ, तो वो तो चेतन शक्ति मात्र है। हाँ। वो कोई बहुत सी धातुओं का मिला हुआ तो है नहीं। नहीं, और शरीर ये बहुत सी धातु, ये 7 धातुओं का मिला हुआ है। धातुओं का मिला हुआ समुदाय है जी। कि नहीं? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि चेतना इसमें नहीं है, इसलिए यह त्यागने योग्य है। तो पहले क्या त्यागने योग्य है? जी। क्या त्यागने योग्य है? हाँ, ये जो शरीर है जो 7 धातुओं का बना हुआ है, ये मैं हूँ ऐसा भाव त्यागने योग्य है। तो शरीर त्यागने योग्य है कि नहीं? तो शरीर इसलिए हाँ, यही तो इसका ऐसा है कि शरीर मैं हूँ, शरीर तो है भैया। ये जो भाव, ऐसा विचार हमारे बुद्धि में आ रहा है कि शरीर मैं हूँ, ये भाव त्यागा जा सकता है। शरीर को कैसे त्याग सकते हैं हम? जब शरीर है तो भाव ही त्याग सकते हैं। शरीर को नहीं त्याग सकते। शरीर तो तब त्यागा जाएगा जब अंदर से कर्म, उसका जो नौकर्म है, तब वो हटे। शरीर का त्याग तो ऐसे ही हो सकता है कि हम इसके विचार को त्याग सकते हैं कि ये मैं हूँ। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? वही शरीर त्याग हो जाए।
जैस्मिन भैया भैया मैं हॉस्पिटल में हूँ, जरा सा अभी बात नहीं कर सकती। ठीक है। अर्चका जी, आज ये लिखा है कि यह शरीर शुक्र, रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं का समुदाय स्वरूप है। इतना शक्ति से रहता है। हाँ जी और त्यागने योग्य है। तो त्यागने योग्य, तो इसमें क्या त्यागने योग्य है? ये शरीर ले रहा है, ये भाव त्यागने योग्य है। और शरीर त्यागने योग्य नहीं है। वो तो अपने आप हो जाएगा भैया से। क्या? वो तो अपने आप ही हो जाएगा, उसे त्यागने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि शरीर में हूँ, ये भी नष्ट हो जाए और शरीर भी नहीं रहे? ऐसा ऐसे हो जाएगा भैया कि मेरा नाम अर्चिका है, नाम बता रहा है मैं जीव हूँ, जीव कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि नाम का और मैं का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। यह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। इस ज्ञान प्रकाश में पल से प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं में मैं स्वयं और पल में नाम मैं सब कहते हैं, लेकिन चेतना कभी भी स्वयं रूप, नाम रूप और मोह रूप नहीं होती। इसलिए मैं इस चेतना हूँ। जब हमने ऐसा दोहराया भैया तो शरीर का त्याग हो गया और शुद्ध चित्त रूप का ग्रहण हो गया। ठीक है। तो जिस 7 धातुओं वाले का हो गया त्याग, वो भैया एकदम अभी एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अच्छा। मगर भैया त्याग तो हो ही गया ना। जानते रहे त्याग और वो हाँ। त्याग तो अभी हो रहा है। जिस समय हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, मैं शुद्ध चेतन हूँ देख रहे तो हो गया त्याग भैया। और भी कुछ समझाना चाह रहे हैं हम, सुनो। हाँ मुझे हमें पता है आप कुछ कह रहे हो तभी पूछ रहे हो। मतलब ये है बार बार अभ्यास कि ऐसा आप जानोगे तो शरीर रहेगा ही नहीं। रहेगा ही नहीं। हाँ जी। आज है, आगे नहीं रहेगा। हाँ वो कर्म छट जाएगा वो। हाँ, तो फिर वो शरीर कहाँ से आएगा? क्या आगे नहीं रहेगा? कोई बात नहीं, आज है बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ जी। लेकिन अगर ऐसे ही जानते रहे, शरीर के भाव से अलग जानते रहे अपने को, तो फिर शरीर रहेगा ही नहीं। रहेगा ही नहीं। तो शरीर तो जब रहता है। और ही वैसे जिस समय ये जान रहा है कि मैं शुद्ध चैतन्य, उस समय ऐसे बुद्धि जो जोड़ रही थी कि मैं शरीर हो सकता है, शरीर है, तो उस तरह भी छूट रहा है वो। और क्या, वो तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानने से सब हो जाएगा। भैया जब हम ऐसा भाव कर रहे तो शरीर का पोषण ही नहीं हो रहा, उसमें कर्म ही नहीं आ रहा, तो त्यागना तो चालू हो गया। अब हो गया चालू, आज से ही खत्म होने लगा। हाँ जी हाँ जी, आज से ही काम चालू हो गया। हाँ, नींद रखी गई है ना। अब हम क्या त्यागते हैं? तो ये 7 धातुएं हैं, ये शुद्ध है कि नहीं? 7 धातुएं क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। अब हम त्यागते क्या है? हम त्यागते तो विचारों को त्यागते हैं भैया। ऐसे नहीं, मतलब ये है कि जब हमें ये सब पता नहीं है तब हम क्या त्यागते हैं। अच्छा, जब हमें ये सब पता, भेद विज्ञान नहीं है तो हम जैसे खाना छोड़ते हैं या नहीं, अगर आप उसी विषय पर रहो। अच्छा, मतलब ये है कि इस शरीर पे जब गंदगी लग जाए उसे त्यागते हैं। हाँ 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 जी। क्या? जी, गंदगी लग जाती है तो उसको त्यागते हैं। मतलब गंदगी लग जाए ना इस शरीर पर, हाँ उसको हटाते हैं, फिर कोशिश उसे हटाते हैं। हाँ हाँ जी। क्या? हाँ, हमें शरीर गंदा दिखता है तो हम उसको हटाने की, सफाई करने की कोशिश करते हैं। शरीर गंदा दिखता है, आप कब गंदा दिखता है शरीर? हाँ, जब कुछ जब शरीर पे कोई धूल वगैरह लग जाए कि नहीं, हाँ तो आपको गंदा दिखता है, तब आप तो उस गंदगी को हटाते हो। हाँ जी। और जो 7 धातुएं हैं ये गंदगी है, ये ऐसा नहीं समझ में आ रही। ये पता ही नहीं गंदगी है। हाँ जी।
हवाई समझ में। हाँ हाँ जी जी। हाँ, और आचार्य कह रहे हैं इस वाली गंदगी की, हम्म 7 धातु वाली, हम्म और इसके साथ मोह वाली। हम्म क्या? हाँ जी, जो ये गंदगी है ऊपर जो 7 धातु से बनी हुई है शरीर, एक ये गंदगी है, और एक अंदर की गंदगी जो दिखती नहीं है, मोह की गंदगी। हाँ, वो जो भी जो जो मन में चलता है ना, मैं शरीर हूँ जी, जी जी। तो ये दोनों तरह की गंदगी हटाने की बात कह रहे हैं आचार्य, हाँ जी है ना। और हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर कोई बाहर से गंदगी लग जाए उसे हटाते हैं, जी। और इसके लिए इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं है। हाँ क्या? हाँ, ये कि ये गंदगी है, ये शरीर ही ऐसी चीज़ों से बना हुआ है, हमें इस पे कोई विचार ही नहीं करते हैं कि ये गंदगी है, और ऊपर जो गंदगी शरीर पे लगी हुई है, धूल वगैरह, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। आज नहीं, तक इसको हटाने की कोशिश ही नहीं करी कि ये भी ये सफाई अंदर से करनी थी, करने बाहर से। हाँ, सफाई कर रहे हैं बाहर, हाँ, करना भी अंदर। गंदगी है अंदर। जी हाँ, जिस 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 जो कीचड़ है ना, हम्म तो जो कीचड़ है, जो 7 धातुओं का क्या है, हम्म इसमें शुद्ध चिद्रूप विराजमान है, हाँ, लेकिन जो धातुओं वाला जो शरीर है इसमें चेतना नहीं है। हम्म क्या? इसलिए त्याग नहीं योग्य है। हम्म और जो सब धातुएं, जिनके जो जो धातुओं के भाव हैं, वे सब किसके जानने में आते हैं? जानने वाले के जानने में आते हैं, जीव के जानने में आते जैसे मान लो ब्लड निकला, हैं। हाँ, तो ब्लड निकला तो किसके जानने में आएगा? वो तो यह जानने वाला है, सिस्टम से जानने में आ जाएगा। जो ब्लड है वो रंग है, वो बनेगा इंद्री का विषय, सीधा तो जानने में नहीं आएगा। तो जीव के ही तो आएगा जानने में, जी क्योंकि उसमें तो चेतना है नहीं, ब्लड में जी। तो है नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कहा आगे? हाँ जी। जन्म से लेकर आज तक जो पदार्थ अनुभवे हैं, उन सबको स्मरण कर हाथ की रेखाओं के समान जो जानता देखता है, वह ज्ञानावरण आदि कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ भी मैं वास्तव में शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। अब आचार्य ने आगे बढ़ाया कथन। क्या? जी क्या कहा? जन्म से लेकर आज तक, कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेके आज तक। जन्म से लेके आज तक। हाँ, तो जन्म से लेके आज तक आपने कौन से पदार्थ अनुभवे? बहुत से जैसे शरीर हम शरीर जानने में आया, ठीक है। और शरीर की जो क्रियाएं हैं, इसके जो भाव है, क्रोध मान माया, ये सब भी जानने में आया। हम्म, और ये तो सब शरीर के भाव है, उसके बाद जो बाहर के हैं वो अलग है ही। वो तो जैसे अपने मित्र, संबंधी, कुटुंब, परिवार, ये सब भी जानने में आए। तो सबसे पहले जन्म से सब जन्म, जैसे ही जन्म हुआ जी तो सबसे पहले परिचय शरीर से हुआ, हाँ जी फिर जन्म देने वाले से हुआ। जी। क्या? हाँ, माँ बाप हुए या परिवार हाँ, वाले हुए। माँ से हुआ, यानी हम्म अब फिर कैसे हुआ? पिता से, संबंधियों से। अभी नहीं, अभी हुआ दूध से। किससे? दूध, अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, दूध। हम्म सबसे पहले दूध अनुभव में आया। हम्म खाने की तरफ से देखे तो क्या अनुभव में हाँ, आया? भूख लगी एकदम तो दूध दूध चाहिए। हाँ, जी। दूध, हम्म यानी हम्म माँ का स्पर्श और दूध। हम्म क्या? जी कि जन्म से बात चल रही ना, हाँ जी भैया जी। तो फिर जन्म से ही लेना पड़ेगी सब।
क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ जी भैया, जन्म से जो एकदम से अनुभव में आ रहा है वो बता रहे हैं कि हाँ, अब जो जैसे माँ का स्पर्श हुआ तो माँ हाँ की जी। पहचान हुई कि नहीं कि जी माँ, हाँ, कि नहीं? यहाँ खाने से के भूख शांत होगी। हाँ, पीने के लिए दूध मिला तो दूध की पहचान हुई कि ये दूध का स्वाद है, हाँ कि नहीं? अब इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, जी। कि नहीं? हम्म, फिर नाम की पहचान हाँ, हुई, हाँ। कि नहीं? फिर परिजनों की पहचान हुई। हाँ जी। तो अब जो जन्म से लेकर जो आज तक जो आपने जो हाँ। जो अनुभव है अभी आज भी तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ हाँ जी। जैसे दूध है तो दूध का वर्ण कैसा होता है? सफेद। सफेद। जी। और पानी का वर्ण पानी का कोई वर्ण नहीं होता। तो बता, अब आपको दूध का वर्ण सफेद है, पानी का वर्ण नहीं होता, हाँ कि नहीं? ये माँ है, ये पिता है, कि नहीं? ये भाई है, हाँ कि जी। नहीं? हाँ ये काला है, ये सफेद है, हाँ हाँ आपको कि नहीं? हाँ, ये सब अनुभव में आने लगे, मतलब जानने लगे हम इन्हें। जैसे जैसे जन्म हुआ वहां से हो गया चालू। चालू क्या? हो गया। हाँ जी हाँ जी। इन सबसे परिचय स्टार्ट हो गया और इन्हें ही अपना मानने लगे। इनसे परिचय हुआ और इन्हीं को अपना मानने लगे अब। हाँ मतलब जैसे कोई जीव नरक से आया, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो नरक में तो उसे दूध मिला नहीं है, हाँ कि नहीं? हाँ अब मनुस्मृति में आया, हाँ अब यहाँ दूध मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। मिलेगा। तो नरक में तो मिला नहीं। जी। अब दूध के बारे में पहचान उसे यहाँ हुई, कि नहीं? यहाँ पे आके, हाँ कि नहीं हुई? हुई। तो और चीजों की पहचान भी हुई। जी। तो अब वो पहचान आपको आज भी है। हाँ, क्षण में अब इतना इन चीजों का ही इतना भराव हो गया कि बस इन सब की पहचान अब तक है। हाँ, अभी भी आप पहचान रहे हो, कि नहीं? हाँ, कि हाँ। ये पानी है, ये दूध है, कि नहीं? हाँ हाँ और ये काला है, ये सफेद है, कि नहीं? हाँ, ये मेरे सगे संबंधी हैं। हाँ, ये संबंधी है, ठंडा है, ये गर्म है, हाँ कि नहीं? कौन सा देश है, कि नहीं? हाँ कौन सा शहर है, ठीक। क्या? हाँ जी हाँ जी। दिन है कि रात है, सब पहचान रहे कि नहीं? सब पहचान रहे हैं। तो कह रहे जन्म से लेकर आज तक, अब जब जन्म हुआ तब नहीं पहचानती दिन है कि रात है। हाँ, तब इन चीजों का किसी का क्षम नहीं था। अब ये हाँ। क्षम भर गया तो सारा। तब तो केवल उतना ही था कि जो स्पर्श था माँ का और हाँ। दूर, हाँ। कि नहीं? हाँ और कोई विशेष जानकारी नहीं। जी। लेकिन बाद में फिर जानकारी बढ़ती गई, पदार्थों का जानना बढ़ता गया। बढ़ता गया। हम्म लेकिन आज तक आपको सब पता है हम्म कि नहीं मालूम? जी, पता है सर। हाँ। हाँ, जन्म से लेके अब और तक। कुछ अगर स्मरण नहीं रहे तो बचपन के जो फोटो वगैरह हैं उसे देख के हाँ। मालूम होता है। हाँ हाँ, उन्हें दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जन्म से लेकर आज तक हाँ जो पदार्थ अनुभवे हैं, हाँ मतलब जिन जिन चीजों की इंद्रियों से भेंट हुई है, हाँ उन सबको स्मरण कर हाँ हाथ की रेखाओं के समान जो जानता देखता है। हाँ तो आज आप देख जान रहे हो कि नहीं उन सब चीजों को? हाँ जी। और जो जन्म भूल से लेकर भी जाते हैं तो वही है। क्या? भी जाते हैं तो उन्हें दोहराने की कोशिश करते हैं कि वो थे, वो संबंधी थे, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। हाँ। जी। तो वो सब चीजें आप भी आज भी जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हैं। कैसे जान रहे हो? हाथ की रेखाओं के समान। हाँ, जैसे मान लो ऐसे जान रहे जैसे प्रत्यक्ष आज ही प्रत्यक्ष हो वो, है नहीं? जैसे आपने पढ़ाई करी तो वो पढ़ाई आज भी आपको याद है। हाँ जी। कौन से कॉलेज में करी, कौन शिक्षक था, कि नहीं? हाँ हाँ जी, सब मतलब है कि नहीं? सब मालूम है। और अगर वो जैसे मिल जाए शिक्षक तो पहचान लोगे कि नहीं कि इनने में हाँ। पढ़ाया? हाँ जी, पहचान लेंगे। अगर वो कॉलेज सामने आ जाए तो पहचान लोगे कि नहीं?
जी, ये हमारा कॉलेज है। हाँ हाँ, हाँ। तेरे जन्म से लेकर आज तक जो पदार्थ अनुभवे हैं हम्म उन सबको स्मरण कर। हम्म हाथ की रेखाओं के समान जो जानता देखता है। हम्म। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हो रहा है जी। हो रहा है? सब पता चल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ वह ज्ञानवर्ण आदि कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ हाँ। ही मैं वास्तव में शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। हम्म, अब आप सब जान रहे हो, जन्म से लेके आज तक की बात है। हाँ जी। तो आप कैसे जान रहे हो? ज्ञानावरण आदि से मतलब जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ, तो अब इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा अब वो जो है। बातें थी वे तो वे घटनाएं हो चुकी, फिर भी आप जान रहे हो हाँ क्या? हाँ, फिर भी आप जान रहे कि नहीं? जान रहे हैं। तो वो कैसे जान रहे हो? हाँ, वो स्मृति में है, जैसे ये जो क्षोक्षम ज्ञान है। हाँ, तो इसका मतलब है स्मरण करके जान रहे हो हाँ क्या? हाँ, स्मरण करके जान रहे हैं वो सब। हाँ, स्मरण हो रहा है तब जान रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो ये स्मरण होने पे जानना हो रहा है, ये किस बात का चिन्ह है? ये क्षोक्षम का है भैया, ज्ञानावरण के क्षोक्षम का। इससे क्या पता चला? कि अगर स्मरण नहीं हो तो जैसे किसी चीज का स्मरण नहीं हो तो फिर जानना होगा। नहीं होगा, अगर स्मरण हो तो जानना हो जाता है। तो जानना हो जाता है हाँ उस विषय का, हाँ, है ना? और उस विषय का स्मरण नहीं आए तो नहीं जानना हो रहा। तो जानना ही नहीं होता है कि उस विषय का नहीं होता है? उस विषय का नहीं होता है, जानना तो हो रहा है। हाँ। ये तो जानना हो रहा है कि हमें वो याद नहीं आ रहा, लेकिन उस विषय का जानना नहीं होगा। तो जानने की यह प्रवृत्ति क्या सिद्ध कर रही है? कि आवरण मतलब कि जानने वाला अलग है और ये अलग है, अलग भाव है। अबे नहीं कि जानने की यह प्रवृत्ति कम यह ज्यादा सिद्ध हो कर सकती है। कम जानने ज्यादा की हो सकती यह प्रवृत्ति यह सिद्ध कर रही है कि शुद्ध चिद्रूप कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ है। है। अच्छा, क्या? हाँ हाँ, हम अलग ही नहीं करके देख पा रहे, हम उसे ही उन्हीं जानने वालों को ही याद करके और बिना याद करके उसी को देखना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब हम तो सबको देख जान सकने वाली शक्ति वाले हैं। जी जी जी। लेकिन हम जो पदार्थों का स्मरण करके जान रहे हैं, हाँ, मतलब जिनका स्मरण नहीं होता उनका जानना नहीं होता। तो स्मरण करके जानना आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं, आत्मा का स्वभाव तो सिर्फ जानना है। तो ये स्मरण करके जानना हो रहा है, जी क्या सिद्ध कर रहा है? कि हम उस जानने वाले को जो हर समय जान रहा है, उस जानने वाले को नहीं जान रहे। अब जो स्मरण, सुनो, ठीक है। स्मरण ज्ञान की प्रवृत्ति यह सिद्ध कर रही है कि वो ज्ञानावरणादि कर्मों से जकड़ा हुआ है। अगर जकड़ा हुआ नहीं होता तो फिर स्मरण की जरूरत नहीं थी, तो सीधे जानता। क्या? जी, ये जो मतलब स्मृति वगैरह सब चीजें हैं, ये तो ज्ञानावरण आदि कर्मों की वजह से हो रही हैं कि हम भूल भी रहे हैं, याद भी आ रहा है। भूल भी रहे हैं, याद भी आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप भूल रहे हो तब भी आपको पता है कि हम भूल गए, और जब याद आता है तब कहते हो हमें सब याद है, याद आ गया जी, सब तो याद दोनों है। बार आप ये कैसे कहते हो कि हम भूल गए? हाँ, क्योंकि जान तो अलग से रहे हैं। इसका मतलब जान तो रहे ही आप। हाँ जी, ठीक है जी। भूलने वाली प्रक्रिया है या स्मरण करके जानने की प्रक्रिया है, ये सिद्ध कर रही है कि वो जो सिद्ध चिद्रूप है वो जकड़ा हुआ है। ठीक बात है, उसको देखने की तो कोई वो ही नहीं रह गई, बस उसी क्षम के आगे पीछे घूम रहा है। हाँ, और फिर भी वो शुद्ध चिद्रूप है, जकड़ा हुआ भी। हाँ जी, क्या? हाँ, शुद्ध चिद्रूप तो जकड़ा हुआ होने के बाद भी जकड़ा होने के बाद भी शुद्ध चिद्रूप है।
जी जी कि जकड़न है कर्मों की, ये तो बता रही है स्मरण स्मरण की प्रवृत्ति। हाँ, कि जो कम ज्यादा हो रहा है क्षोभ शम। जैसे भगवान है, अनंत भगवान है, तो उनके स्मरण स्मरण ज्ञान है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल ज्ञान है, वहाँ स्मरण वगैरह कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो हट गए सब क्योंकि ज्ञान जकड़न वाला। नहीं है क्या? कर्म ही नहीं है। जकड़न वहाँ पे है ही नहीं। जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जन्म से लेकर आज तक, हम्म, सब कर्म जन्म से, कर्म के हाँ, साथ। जन्म से लेकर आज तक जो पदार्थ अनुभवे हैं, हम्म, उन सबको स्मरण कर हम्म, हाथ की रेखाओं के समान जो जानता दिखता है, हम्म, वह ज्ञानावरण आदि कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ है। हाँ जी जी। तो अभी जकड़न भी मालूम पड़ गई। हाँ, अब ये जकड़न दिखाई देने लगी कि कभी हाँ, अब जो जानने वाला है वो अलग दिखने लगा, और ये जकड़न कम ज्यादा जो हो रहा है वो क्षपशम ज्ञान है। ज्ञान हाँ, तो कम ज्यादा नहीं होता। हाँ, मतलब स्मरण करके जानना, हम्म, संबंधित विषय को कब जानना, स्मरण करके। स्मरण करके। तो स्मरण कहाँ हो रहा है? स्मरण तो क्षपशम में ही हो रहा है। हाँ, तो स्मरण 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 ही बता रहा है कि वो जकड़ा है, जकड़ा है, ठीक है। लेकिन जी। फिर भी हाँ। जकड़े होने पर भी हम्म, जो ज्ञान सामान्य है हम्म, वो तो हो ही रहा है। हाँ जी, हो रहा है। हाँ, जब स्मरण है तब भी जानना हो रहा है, जब स्मरण नहीं है तब भी जानना हो रहा है। तब भी जानना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि जानने वाला बिल्कुल अलग है। हाँ, ये लिखा है, हाँ। कर्मों से कड़ी रीति से जकड़ा हुआ भी। ये किसके साथ हो रहा है? ये लक्षण हमारे किसके मिल रहा है? साथ हमारे हमारे साथ। इसलिए लिखा है मैं हाँ, वास्तव में शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। हाँ जी। अब जो क्या? ज्ञानावरण की अवस्था बन रही है आवरण हाँ, की, उससे अलग बता रहे हैं कि मैं चिद रूपी हूँ, ये सब कम ज्यादा होने के बाद भी। हाँ, जी क्योंकि यहाँ स्मरण ज्ञान देखा जा रहा है। हाँ जी, उसी से अपने आप को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। जी, मैं होशियार, मैं बुद्धू। हाँ, अब जिसकी धारणा मजबूत है वो क्या समझ रहा है? मैं होशियार हूँ, हमसे याद तो रहता है। है होशियार है, हाँ, याद रहता है। कमजोर है। हम्म, अगर वो जो ना तो वो होशियार है ना वो कमजोर है, हाँ वो तो शुद्ध चिद्रूप है। जी। ये स्मरण ज्ञान की जो प्रवृत्ति है, ये तो इस बात का लक्षण है कि वो कर्मों से जकड़ा है। जकड़ा है, ठीक बात है। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जो स्मरण करके जानने का जो भाव दिखाई दे रहा है, वो इससे ये पता चल रहा है कि ये ज्ञानावन आदि कर्मों से जकड़ा हुआ है, हाँ, और मेरा और इससे स्वभाव, और मैं इससे अलग हूँ, हाँ, शुद्ध और चिद्रूप। आचार करे जकड़ा हुआ भी शुद्ध चिद्रूप है। हाँ जी, तो अब आप जकड़े में हो कि नहीं? अभी है। तो अब इस जकड़न का की है ये ज्ञानावरण की, तो जी किस 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 भाव से पैदा हो रही है? ये इंद्रिय ज्ञान से। हाँ, मतलब स्मरण से। हाँ मतलब, हाँ पूरा स्मरण। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्मरण धारणा जी, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, अब अग्रह यह हवा है धारणा। हाँ तो धारणा है तो जन्म से लेकर आज तक की चीजें आप देख रहे हो, तभी, जान रहे हाँ हो। बचपन में पढ़ाया गया हमें सब आकार, रंग, लाल रंग हम जो आज कह रहे हैं, तो पहले पढ़ा, समझाया गया, तब हाँ। पता है कि हाँ ये लाल ऐसा होता है, इसका आकार ऐसा होता है, ये हाँ। गोल है, ये चकोर है, सब समझा पढ़ा, और अब आज याद है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा रंग है। है ना? जी तो जकड़न का लक्षण स्मरण हो गया, जी और स्मरण के साथ जो जानना है वो सिद्ध चिद रूप है। जी, क्या? हाँ जी जी, स्मरण के साथ जो जानने का कार्य कर रहा है वही कौन है? शुद्ध चिद्रूप है, वो मैं हूँ। और स्मरण किसको हो रहा है? स्मरण, अब इस ज्ञानावरणी का ये उपशम भाव, ये भी साथ साथ हो रहा है। हाँ, कि ये धारणा है ये कि नहीं? हाँ जी और धारणा के साथ जो जानने का कार्य कर रहा है वही सिद्ध चिद रूप है जी। ना? स्मरण है तब भी जानना हो रहा है, स्मरण नहीं है तब भी जानना हो रहा है, जानने वाला तो हमेशा है हर अवस्था में। अब क्या कह रहे? उसके बाद है 3 लोक और तीनों कालों में।
तीन लोक और तीनों कालों में विद्यमान चेतन और जड़ पदार्थों को आगम से श्रवण कर जो देखता जानता है वह चैतन्य रूप लक्षण का धारक मैं स्व आत्मा हूँ। मुझ सरीखा अन्य कोई नहीं हो सकता। अब क्या करे? अब जो बताओ जी, कि जो तीन लोक है उसका दूसरा नाम क्या है? ये शरीर। नहीं, शरीर तो है, शरीर के अलावा तीन लोग कोई और नहीं है। तीन लोग ऐसे तीन लोग तो ये उर्दू मध्य लोक उर्दू लोक ये तीनों लोगों के अधोलोक है। मिला के नाम क्या है इसका? लोक है। इसका नाम विश्व भी है। विश्व भी है। हाँ जी, हाँ जी हैं? जी। तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। है ना? तो ये बात आपको पता है कि नहीं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ जी, जानते हैं। ठीक है। अब वे जो 6 द्रव्य हैं वे कौन कौन से हैं? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ठीक है। अब जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। और पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। और धर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। और धर्म द्रव्य वो भी एक है। और आकाश वो भी एक है। और काल द्रव्य। असंख्यात लोकाकाश प्रमाण। ठीक है। तो अब ये जो है ये रूपी और अरूपी है क्या? हाँ जी, ये रूपी भी है अरूपी भी है, सारे 6 के 6। तो रूपी कितने हैं, अरूपी कितने हैं? अरूपी तो है 5 और रूपी है 1। ठीक है। तो वो एक रूपी है वो कौन है? वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। अब जो जो द्रव्य हैं इनके आकार हैं कि नहीं? है। तो जीव का आकार कितना है? असंख्यात लोकाकाश। है? असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है। लोक प्रमाण वो संख्या। असंख्यात प्रदेश है इसके। ये कहो असंख्यात प्रदेशी। हाँ जी, असंख्यात प्रदेशी। हाँ। अब इसके बराबर वाले और कौन द्रव्य हैं? ये अधर्म द्रव्य, वो जो धर्म द्रव्य है वो भी इतना ही है। अधर्म द्रव्य भी है। और जितने वो कितने हैं? वो भी असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है पूरा, मतलब पूरे वो भी उतने में फैला हुआ संख्यात है। प्रदेशी है कि नहीं? हाँ जी। अब आकाश कितने प्रदेशी है? वो अनंत प्रदेशी है। और लेकिन ठीक है। और जिसमें जितने में पाए जाए 6 द्रव्य वो लोकाकाश है और बाकी अलोकाकाश है। ठीक है। अब इसमें जो पुद्गल है वो कितने प्रदेशी है? वो पुद्गल जो है वो अगर एक पुद्गल परमाणु है वो एक प्रदेशी है, लेकिन वो एक प्रदेशी वो अलग वो जुड़ जाता है, इसलिए वो संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है, अनंत अनंत भी है। ठीक है। अब जो जीव है उसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण चेतन है। और पुद्गल का? पुद्गल का जड़, स्पर्श रस वर्ण गुण उसके चतुष्टय है और उसका स्वभाव है। धर्म का? धन द्रव्य का जो गति हेतु में गति हेतु तो उसका लक्षण है। और अधर्म द्रव्य का? वो स्थिति हेतु जो स्थिति आकाश का? आकाश का वो अवगाहना देता है। काल द्रव्य का? काल द्रव्य का वो परिणमन कराने में सहायक है सबको। ठीक है। अब इन्हें दिखाओ। अब इनको दिखाएं हाँ, तो जीव कहाँ है? जीव यहीं पे जैसे इस पिंड में ये सब 6 के 6 द्रव्य दिख जाएंगे इसी लोक में। जानना हो तो जाए जैसे क्या दिख रहा है तुम्हें? जैसे शरीर दिख रहा है। सही दिख रहा है। तो जीव कौन से द्रव्य का भाव है? जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य का भाव है, क्योंकि पुद्गल इसमें द्रव्य का। पुद्गल के गुण दिख रहे हैं। अब
अब पुद्गल द्रव कैसे है शरीर? क्योंकि इसमें पुद्गल के गुण दिख रहे हैं, स्पर्श दिख रहा है, रस दिख रहा है, वर्ण दिख रहा है, इसका ठीक है। आकार तो दिख रहा है। इसमें स्पर्श दिख रहा है, रस दिख रहा है कि नहीं, वजन दिख रहा है कि नहीं? तो वजन को जान कौन रहा है? वचन को जानने वाला जान रहा है कि मैं जैसे मैं जान रही हूँ। तो जीव तो जान अब कितने दिख गए आपको? दो दिख गए, जानने वाला भी दिख गया, और जिसमें ये जो वजन है वो पुद्गल, ये जिस पुद्गल है वो भी दिख गया। दो द्रव्य दिख गए। अब ये जो जीव और पुद्गल हैं, जी ये गमन भी कर रहे हैं और स्थिर भी हो रहे हैं। हाँ जी। तो गमन कर रहे हैं तो इससे क्या दिखता है? धर्म द्रव्य, और स्थिर हो रहे हैं इससे, अधर्म द्रव्य, और जगह पा रहे हैं इससे, आकाश द्रव्य, और परिणमन कर रहे हैं इससे। काल द्रव्य। तो ये आपने जाने के नहीं हाँ जी है? जी, जान ले। तो आचार्य कह रहे जो अब जी आपने कैसे जाने, कहाँ से आपको ऐसी जानकारी मिल गई? आगम से। आगम से नहीं, जी आगम से मिली ना। हाँ जी, आगम से ही मिली, सब इसने बताया। अब आचार्य कह रहे हैं कि जो ऐसे आगम को सहारा लेके जो जानता है वही शुद्ध चिद्रूप है जी क्या? हाँ जी हाँ, जो आगम का सहारा लेके इस तरह से जानता है, इनके लक्षण पहचान कर लिए अब हमने, पूरे इसमें देख आगम का निमित्त मिलने पर कि नहीं, आगम का निमित्त बनने पर कि नहीं, आगम के सूत्रों का, शब्दों का श्रवण होने पर, लब्धि आदि होने पर कि नहीं, जो जानता है जी वो सिद्ध चिद्रूप है। जी हाँ, इसमें लिखे हैं 3 लोक और तीनों कालों में। हाँ तो जैसे भैया इसमें लिखा है ना, 3 लोक और तीनों कालों में विद्यमान चेतन। हाँ, ये लिखा ना, 3 लोक हाँ। और तीनों कालों में हाँ विद्यमान चेतन और जड़ पदार्थों को आगम से श्रवण कर। हाँ, जाना ही आगम से। तो अभी पूरी नहीं हुई बात। हाँ अभी तो आपने द्रव्य की जानकारी बताई है। जी अब आप जी बताओ, अब किस क्षेत्र में रह रहे हो आप? हाँ, जैसे जैसे अब हम द्वीप क्षेत्रीय, में रहते थे, समुद्र में? नहीं, द्वीप में, कौन से द्वीप में? जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप कब बना? जम्बू द्वीप तो पहले से ही था, बना बनाया है। तो इसका मतलब ये तो 3 लोग और 3 काल की वस्तुएं हैं। हाँ हाँ, ये तो नई तो बनी नहीं कि जम्बू द्वीप कभी बसाया गया हो, नहीं नहीं, हाँ वो तो ऐसे ही बना बनाया है, नादी से ही ऐसा है। है नहीं? अब जम्बू द्वीप है, सुमेरु है। हाँ जी, वो भी ऐसे ही है। सुमेरु है कि नहीं? है कितना ऊंचा है? वो 1,40,000 योजन ऊंचा है। उतना ही है ना? क्या इस समझ में? हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी तो अब उसकी 4 दिशाएं हैं। हाँ, कौन सी दिशा में रह रहे हो? दक्षिण में। दक्षिण में। अब दक्षिण में जो दिशा है उसमें 6 खंड है। जी, कौन से खंड में हो? आर्यखंड में। तो ये सब जिस सब जगह हैं, ये सब कैसी हैं? ये सब तीनों कालों में ऐसे ही हैं। लोक की और 3 काल की चीजें हैं हाँ क्या? हाँ जी, 3 लोक और 3 काल की चीजें हैं जो ऐसे ही हैं। हाँ। अब आपको ये भी पता है कि हम दक्षिण की तरफ हैं कि नहीं? उत्तर की तरफ कौन सा क्षेत्र है? एरावत। और पूर्व पश्चिम में कौन है? विदय क्षेत्र। ये क्षेत्र ये भी पता है आपको? जी तो जी बसावट आज की है कि 3 काल की है? नहीं, 3 काल की है। हाँ, ऐसा भी है जी। तो हाँ जी कि नहीं? जी जी। और इनमें ये मनुष्य लोग कितना है? 2.5 द्वीप तक। और तो कितने मेरू हैं? 5। 5। तो ये भी पता है, ये भी 3 लोग 3 काल की चीजें हैं जी कि नहीं है? जी तो आचार्य कह रहे हैं 3 लोक और 3 काल में विद्यमान चेतन और जड़ पदार्थों को
आगम से श्रवण कर। हाँ, ये सब बातें आगम से ही तो पता चली अपने आगम से जानी है कि हाँ कि क्या है, तीन लोकों में 6 द्रव्य हैं और ये सब चीजें जो दिख रही है सब विद्यमान है सब में। 3 लोक ठीक है और ना? 3 कालों में। जी। हाँ, आगम से श्रवण कर, हम्म जो देखता जानता है हम्म वह चैतन्य रूप लक्षण का धारक मैं आत्मा हूँ। हाँ क्या हाँ मैं इसका आत्मा हूँ? मुझ शरीर का अन्य कोई नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। ना तो हम शरीर का आगम है। हाँ। क्या हाँ ना हम शरीर के आगम के सूत्र हैं। हाँ क्या जी, ना आगम है ना आगम के सूत्र है हम जैसे। हाँ, हम जैसे हाँ कि नहीं, हाँ और न वे चीजें हैं जो सूत्रों द्वारा बताई गई। जी। क्या हाँ, ना ना जो सूत्रों के द्वारा बताई गई है वो चीजें हैं। न वे चीजें हम जैसी हैं हाँ कि नहीं, न आगम हम जैसा है, हाँ न आगम की लब्धि है वो भी हम जैसी नहीं है। हाँ क्या जी। क्या आप जैसी ही है? नहीं नहीं, हम में तो ज्ञान है। इन सब ये बताने वाले तो हैं लेकिन इनमें ज्ञान नहीं है किसी में। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो आगम का सहारा लेके आगम का निमित्त बनने पे शैव समाधि लब्धि होने पे जो सबको जो 3 लोक के 3 काल के पदार्थों को जानता है हाँ। वही सिद्ध चिद रूप है। हाँ, वही जो जान रहा है वही चिद रूप है। क्या जी। क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ जी भैया, जो लब्धि लेके आगम की लब्धि लेके जो जान रहा है वही चिद रूप है। अब ये तीन गाथाएं हुई हैं कि नहीं? हाँ हाँ तो पहले कहा जो 7 धातु वाला जो शरीर है हाँ, उससे जो अपने को अलग जानता है वही शुद्ध चिद रूप है। वो चिद रूप है जी। तो जन्म से लेके आज तक स्मरण करके जो पदार्थ जो पहले अनुभव है उन्हें हाथ की रेखा के समान जानता है वही शुद्ध चिद रूप है। हाँ फिर वही क्या जी, आगम का निमित्त बनने पर छह समाधि लब्धि होने पर जो 3 लोक और 3 काल की चीजों को जानता है वो कौन है? वो भी वही मैं हूँ, चिद रूप। वो चिद रूप है कि नहीं? तो इस तरह के अनुभूति वाला कौन है? मैं ही हूँ भैया। तो अब इस आगे लिखा दो क्या लिखा है? हाँ, सामान्य जी, इन श्लोकों कोई शरीर कोई नहीं। इन श्लोकों से आचार्य उपाध्याय और सामान्य मुनियों को भी शुद्ध चिद्रूप पद से ग्रहण किया। क्या कि ऐसे जो जान रहे हैं वो आचार्य उपाध्याय जो कि तीनों गाथाओं में जो विषय है वो उसको जानकार आचार्य उपाध्याय और साधु है। हाँ, पहले सिद्धों को बताया, अरिहंतों का बताया, अब आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप बताओ कि वो ऐसी अवस्था में रहते हुए इन वे झगड़े हुए भी अपने को क्या जान रहे हैं? शुद्ध चिद रूप जान रहे हैं। हाँ, कैसे? पहले 7 धातु वाले शरीर से कि नहीं, फिर स्मरण ज्ञान से, हाँ, और फिर शास्त्र के द्वारा जो ये विश्व के रूप में जानकारी हुई उससे भी अपने को क्या जानना है? उससे भी अपने को शुद्ध चिद रूप जान रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, अभी क्या समझाना चाह रहे थे इन 3 सूत्रों में? क्या इन 3 सूत्रों से आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप भी दिखा दिया कि वो स्थापना की ये शुद्ध चिद रूप है। हाँ, क्योंकि वो इसी में मिल रहे हैं ना, जैसे वो वहाँ पे भी शरीर ऐसा ही है, इन शरीरों 7 धातुओं अलग का जान मिला रहे हुआ। हैं। क्या वो भी 7 धातुओं का शरीर में मिले हुए रह रहे हैं ना, तो वो भी अपने आप को क्योंकि अलग देख रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही है। उसको अपने को अलग जान रहे हैं। हाँ और ये भी जान रहे हैं 7 धातु वाले शरीर में चेतना नहीं है। हाँ जी। है नहीं? और फिर वे जन्म से लेके आज तक की सब बातें हाथ की रेखाओं के समान जान रहे हैं स्मरण होने पे। है नहीं? जी। तो फिर स्मरण से समझ रहे हैं कि वो जकड़ा हुआ है। क्या? हाँ जी। लेकिन फिर भी जानना हो रहा है कि नहीं? फिर भी जानना हो रहा है और अपने को मैं शुद्ध चिद रूप ही जान रहे हैं। हाँ, जान रहे हैं। और फिर वे आगम का निमित्त बनने पर छह समाधि लब्धि होने से पूरे विश्व की चीजों को भी जान रहे हैं। जान रहे हैं एक एक करके कि नहीं?
जान रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लक्षण के धारक कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। हाँ, हाँ, है ना? ठीक है। हाँ, मतलब ये प्रमाण मिल रहे हैं सामने, क्योंकि अब अनंत को जैसे हम नहीं देख पा रहे, सिद्धों को हम सिर्फ सुन रहे हैं, पता है कि ऐसे है, लेकिन ये तो साक्षात प्रत्यक्ष जो अपने को जान रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, विश्वास हो रहा है कि हाँ देखो ये जान रहे हैं ऐसा ही, ये हाँ। सबके साथ होते हुए भी अलग। इसलिए क्या लगा है, इन श्लोकों से आचार्य, उपाध्याय और सामान्य मुनियों का भी शुद्ध चिद्रूप पद से ग्रहण किया। हाँ जी। स्वयं ग्रंथकार भी शुद्ध चिद्रूप पद से किन किन का ग्रहण है, इन सब बात को दिखाते हैं। अच्छा, स्वयं ग्रंथकार भी। आगे और भी बताएंगे क्या? हाँ, कि जो अभी लिख रहे हैं। तो 5 परमेष्टियों में स्थापना करी है। हाँ जी, अब वो किनकी? ग्रंथकार ये शुद्ध चिद्रूप की। हाँ, कि ये 5 परमेष्टि हैं, ये सब शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, सब शुद्ध चेतन है। हाँ, अभी स्वयं जकड़े ग्रंथकार उधर भी। ये शुद्ध चिद्रूप है। हाँ क्या जी। जो केवल ज्ञान से विश्व को जानना है वो भी शुद्ध चिद्रूप है, हाँ, और जो आगम ज्ञान का निमित्त बनने से जानना है वो भी कौन है? शुद्ध चिद्रूप है। हाँ, क्योंकि जानना तो चेतन को ही है। हाँ। तो ऐसे 5 परमेष्टि में काय की स्थापना करी? जी, शुद्ध चिद्रूप की। है? शुद्ध चिद्रूप की, ये सब हाँ। शुद्ध चिद्रूप ही है। चाहे वो सिद्धालय में विराजमान है वो भी शुद्ध चिद्रूप है, और जो अनंत भगवान है वो भी, और जो आचार्य ये जो है ये उपाध्याय, आचार्य और साधु, ये भी सब शुद्ध चिद्रूप ही है, 5 परमेष्टि। हाँ, क्योंकि वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ ठीक के है। साथ धातुओं के साथ मिले हुए तब भी वो ऐसे जकड़े हुए कर्मों के साथ तब भी वो अपने आप को शुद्ध चिद्रूप ही कर रहे हैं अनुभव। अब इसके बाद फिर और बताया जाएगा कि और कौन कौन शुद्ध चिद्रूप है। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना? हाँ और जी। उनके क्या लक्षण है? जी ठीक है, जी भैया, ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,